देखिए, हम लोग का संदेश यही देना चाहते हैं कि भाई, जब भारत देश में एक प्रकार का कानून है, पूरे भारत देश के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती है, तो आखिर झारखंड के साथ नाइंसाफ़ी क्यों होती है। अभी यहाँ 8 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है, कई क्षेत्रों में सुनने में आया है कि 3000 प्रति डिसमिल ज़मीन एक्वायर किया जा रहा है, यानी एकड़, अगर 1 एकड़ की बात करें तो 3 लाख। वही आदमी अपनी 1 एकड़ ज़मीन खोने के बाद वापस यदि मार्केट में ज़मीन खरीदने जाएगा 3 लाख लेके, तो बड़ी मुश्किल से 1 डिसमिल ज़मीन खरीद पाएगा, यानी 99 डिसमिल ज़मीन का नुकसान उसको हो रहा है। तो भाई, इन चीज़ों को कोई ध्यान में रखता क्यों नहीं है। इतनी अमानवीय व्यवस्थाएं, क्रूरताएं झारखंड के साथ क्यों। और जहां तक हमें समझ में आता है, जो भी आज सड़कों का जाल बिछ रहा है वो किसान कामगारों के लिए नहीं, कॉर्पोरेट उद्योगपति और अरबपतियों के लिए। क्योंकि बनारस से कलकत्ता तक ऑलरेडी हमारी सड़क है, जो बरही चौपारण को छूती है, बगोदर, डुमरी, तोपचाची, बरवड्डा को छूती है, निरसा को छूती है। ऑलरेडी हमारे पास सड़क है। तो ये सोचने का विषय है कि सड़कों का जाल क्यों, किसके लिए। ये सारा जाल केवल और केवल यहाँ की खनिज संपदा को जितना जल्दी हो सके बाहर करके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए। झारखंड भूख में है, झारखंड लाचारी में, झारखंड बेरोजगारी में है। तो मुझे लगता है झारखंड को एक बेहतर लीडर की आवश्यकता है, जो हमारे लिए लड़ सके, चाहे उसकी प्राणों की आहुति क्यों ना देना पड़े। इसलिए आज हम लोग आए एक माहौल बनाने। देखिए, हम लोग तो स्पष्ट बता दिए कि ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस खाली निष्ठापूर्वक काम करें तो झारखंड में बहुत पैसा है। यहाँ इतना मिनरल्स है, यहाँ इतना प्रकार से सरकार का रेवेन्यू है, जो बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकायदा हम बार बार बोलते हैं कि झारखंड में कृषि क्षेत्र है, यहाँ हमारे पास इतने डैम है, चांडिल डैम, तेनूघाट डैम, मायथन डैम, पंचेत डैम, नदियों का पानी खेतों में ले जाइए, दूसरी फसल को आमंत्रित कीजिए। इतना सड़क का माया जाल बिछा हुआ है, आप वहाँ ट्रांसपोर्टिंग का माध्यम ले लीजिए, पहाड़, नदी नाला है, पर्यटन को माध्यम लीजिए, बहुत सारा स्कोप है। हम लोग तो शुरू से बोले हैं, बशर्ते विजन होना चाहिए। जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं उनका विजन होना चाहिए, विजन होगा तो अच्छा से राज्य चलेगा। लेकिन डुमरी में 5 तारीख को चुनाव होने वाला है, ऐसे में जेपी के आपकी क्या। देखिए, चूँकि मुझे लगता है राजनीति में हालांकि इमोशन का जगह नहीं होता है, और मेरा भी मानना है राजनीति में इमोशन होना भी नहीं चाहिए, लेकिन डुमरी से हम लोग इसलिए बैक लिए हैं क्योंकि हम लोग का मानना है कि हम लोग यूथ हैं। यूथ यानी एग्रेशन, यूथ यानी समर्पण, यूथ यानी जिद, यूथ यानी जुनून। तो हम लोग एक ऐसी सीट से अपना शुरुआत नहीं करेंगे जो सीट किसी की मृत्यु के बाद खाली हुआ हो। अगर भ्रष्टाचार के मामले में आरोप होता और खाली होता हम लोग लड़ते हैं, और कोई मामला होता हम लोग लड़ते हैं। चूँकि मौत से खाली हुआ है, इसीलिए हम लोग अपने स्वाभिमान को, अपने सिद्धांत को ये बात समझा नहीं पा रहे हैं, और हम लोग स्वाभिमान, सिद्धांत और मानवता की राजनीति करेंगे। और इस बात को निश्चित रखिए, हम लोग राजनीति सब कुछ नहीं रहेगा, हमारे लिए मानवता ऊपर रहेगी, हमारा सिद्धांत ऊपर रहेगा, हमारे स्वाभिमान ऊपर रहेगा। 2 साल से लगातार आप मुद्दों को उठा रहे हैं, पर डुमरी मुद्दा विहीन हो गया था। अब 2 साल लगातार नहीं, मुझे लगता है डुमरी चुनाव से पहले हम जो वहाँ के जो जनता है उनको संदेश देंगे कि भले दोनों लड़ रही, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, 4-5 लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनको बोलिए मुद्दों पर बात करें, अपने घर की पीड़ा, अपनी समस्याओं पर बात नहीं करें, वो मुद्दों पर बात करें, वो विकास के लिए क्या कार्य करेंगी, क्या कार्य करेंगे, उन पर बात करें। ये हम जनता से आह्वान करेंगे। जेबी केसेस का विस्तार अलग-अलग जिलों में कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन का क्या प्रक्रिया कुछ? देखिए, पहला बात है कि हम लोग अभी नौसिखिए हैं, हमारे पास बड़े चेहरे नहीं हैं, हमारे पास बड़े लोग नहीं हैं। तो मुझे सूचना मिली है कि रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी अड़चनें आएंगी, जो पॉलिटिकल पार्टियां, इसलिए हम लोग अंदर खाने से और वकीलों की निगरानी में, उनकी गाइडलाइन में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बहुत दूर तक लेके जा चुके हैं। बहुत जल्द वो संपादित होगी और सबके सामने होगी। एक पर्सनल सवाल, आप तेलंगाना भी गए थे, हाँ, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है टाइगर जयराम महतो को? प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं, फिजिकली, मेंटली बहुत सारी समस्याएं, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि अपनी समस्याओं को अपने भीतर रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि जनता मुझे एक मजबूत। सार्वजनिक है, आप एक नहीं रह गए आप, क्योंकि इसलिए आप जनता के हैं। हाँ, मानते हैं। ये जो है सो सार्वजनिक करना गलत बात नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम हो गया आपको? देखिए, मेरा प्रॉब्लम है कि जो 2 साल से कंटिन्यू एक सबका एक शेड्यूल होता है, सुबह 6 बजे 7 बजे के बीच उठना, मेरा 11 बजे रहा। सोने का टाइम होता है 11 से पहले, मेरा 2-3 रहा। यानी हमने समय को ही चैलेंज कर दिया, तो नुकसान होगा, आखिर हम भी तो इंसान हैं। तो उसी के कारण, और 2 साल से सफ़र होने के कारण सर में, गला में, सीना में और 3-4 जगह, 7 ऐसी जगह है जहाँ समस्याएं हैं, और उसी को लेकर गए थे। आवाज़ नेचुरल है, बाकी हमको भी बहुत बुरा फील हो रहा है। आज लेट से भी इसी कारण आए कि तबीयत खराब था। जयराम, आप रोड बनने के खिलाफ में हैं, खदानें खोलने के खिलाफ में हैं। इस तरह से जब आप विधानसभा में सुनकर आएंगे तो आप केंद्र सरकार से पहले ही लड़ सकते हैं और लड़ते रहेंगे, तो फिर झारखंड का विकास कैसे होगा? नहीं, देखिए, हम खिलाफ नहीं, हमने बार बार कहा विस्थापित कीजिए ना। अभी बताइए, वो पूरा जीवन 3 लाख में सारा पैसा आपका ज़मीन दे दिया, और आप 3 लाख
पॉसिबल है? आप एक बेहतर विस्थापन, चलिए हटाइए, हम तो ये बोलें सड़क बनाना है बनाइए, कोयला कोड़ना है तोड़िए, डैम बनाना है डैम बनाइए, उसी अनुपात में उसको ज़मीन दे दीजिए, उसी अनुपात में जो खाली जगह है आप विस्थापित करके उसको नौकरी चाकरी कुछ मत दे, कोई मुआवजा मत दीजिए। आप जितना ज़मीन लिए ज़मीन विस्थापित करके दे दीजिए, तो आपको देना होगा। नहीं तो फिर उस विकास का क्या मतलब है? जहाँ एक आम आदमी रसातल पे चले जाएगा, एक आम आदमी बर्बाद हो जाएगा, उस विकास का हम समर्थक नहीं हो सकते। लेकिन झारखंड के बने इतना साल हो गए, लेकिन विस्थापन नीति के लिए कोई बात नहीं की, और आज तक विस्थापन नीति बिल्कुल नहीं है हमारे पास विस्थापन नीति नहीं है। बाकायदा जो जोबा मांझी मंत्री जी का बयान है कि झारखंड विस्थापन नीति ही नहीं है, तो बनानी चाहिए, आपको बनानी होगी। क्योंकि आज आने वाले 10 सालों में मैं बाकायदा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से पूरी झारखंड को संदेश दूंगा, आने वाले 10 सालों में अगर सबसे ज़्यादा कोई जिला कोई राज्य विस्थापित होगा तो झारखंड विस्थापित होगा, दामोदर नदी का तलहटी विस्थापित होगा। आने वाले 10 सालों का हम ब्यौरा आपको बता रहे हैं। इसीलिए एक बेहतर विस्थापन नीति होनी चाहिए, ज़मीन के बदले एक अनुपात में ज़मीन होना चाहिए, मुआवजा बेहतर दीजिए, जो मार्केट का रेट है, मार्केट की जो ज़मीन की वैल्यू उसका 4 गुना 2 गुना, और जो नियोजन उसमें अगर सृजन होता है नियोजन कर दीजिए। जनाब आप चिंचू प्रखंड में हैं और यहाँ के सीओ पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, आपको भी कंप्लेन मिला होगा। हाँ। क्या जयराम की तरफ से उन पे कोई आंदोलन किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, बहुत जल्द जब हम लोग का समिति का यहाँ विस्तार होगा, हम लोग सीओ कार्यालय घेराव करने का काम करेंगे। निश्चय ही जनता के साथ हम लोग हैं और बहुत पीड़ा का विषय है, जिनको संवैधानिक जिम्मेवारी मिली है